ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए टॉपिक है। अभी तक हम पहले प्रश्न का उत्तर पूरा कर चुके हैं और भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। तो भगवान एक व्यापी है, इसके सारे प्रूफ हमने समझे हैं कि शंकर के द्वारा ही भगवान का एक व्यापी स्वरूप है। और वो कहाँ है, इस प्रसंग में ही हम त्रिमूर्ति कोर्स की कल के क्लास में शुरुआत किए हैं। तो वैसे त्रिमूर्ति का जो कोर्स है एडवांस का, बाहर वालों को बताने के हिसाब से जो डायरेक्ट वाले स्टूडेंट है वो तुरंत ही मुरली के पॉइंट्स तो समझ नहीं पाएंगे। इस हिसाब से अनूठी योजना में जो दिया हुआ है उसे मैटर को रेडी करने के लिए बताया था। तो कल के क्लास में हमने जो त्रिमूर्ति का मैटर समझा हुआ है, जिनको वो कोर्स जहां तक आता है वो बताते जाइए। उसके बाद आधा घंटा के बाद एक व्यापी स्वरूप, इसका शॉर्ट में जिन्होंने भी उत्तर रेडी किया होगा तो उसके लिए फोन अनम्यूट किया जाएगा। फोन अनम्यूट है। ओम फोन शांति। अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, दीदी जो यज्ञ का शुरुआत का बात बताऊं ना, जो बाहर वालों को अभी अगर हमें हमें बताती एक हूँ। व्यापी स्वरूप, एक मिनट, बाहर वालों को हमें ये बताना है कि भगवान का एक व्यापी स्वरूप कौन है, प्रैक्टिकल में कार्य कर रहे हैं। तो इसे बताने के लिए आप कैसे हाँ शुरुआत करेंगे? जैसे शुरुआत करनी चाहिए हाँ उसी तरह से बताइए। हाँ। जैसे दुनिया में तो मानते हैं ना कि भगवान सर्वव्यापी है, तो हम वो बात तो समझ गए कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। फिर एक व्यापी क्या है, वो उस बात को भी हम समझ गए कि भगवान एक व्यापी है। कैसे ना, शिव शंकर के द्वारा ही एक व्यापी है। तो शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी। माने वो अम, अम, कब आता है, कैसे कल्याण करता है? माने जो परमपिता परमात्मा ये सृष्टि चक्र में आते हैं। जब वो जब पूरा तम प्रधान बन जाता है, कलयुग घोर कलयुग तम प्रधान बन जाता है, तब भगवान शिव ये सृष्टि पर आते हैं। सतयुग त्रेता युग में तो इतना दुख असहन नहीं हुआ था, और द्वापर युग में भी इतना दुख असहन नहीं हुआ था। जब वो कलयुग तम प्रधान बनता है, दुख असहन हर एक मनुष्य हो जाते हैं, तब भगवान आते हैं ये दुख अशांति दुनिया को सुखमय बनाने के लिए। और जब आते हो खास करके वो तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। जैसे हम समझे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते नई दुनिया का, विष्णु के द्वारा नई दुनिया का पालना करते, उसके पहले से शंकर के द्वारा विनाश करते हैं वो पुराना दुनिया का। वो जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वो भी माने साधारण मनुष्य तन के रूप में ही होते हैं। लेकिन मनुष्य तन के रूप में होते हुए भी साधारण रूप में वो अव्यक्त स्टेज रहते हैं। भगवान पहले शिव शंकर उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इसको इसको हम और गुह्य से जानने के लिए हमको 1936-37 का एक कहानी समझना पड़ेगा। कहानी के रूप में उस बात को हमको समझना पड़ेगा कि जो कृष्ण बलि समझना पड़ेगा। जो सिंधी हैदराबाद बात जो है, वहाँ एक दादा लेखराज नामक एक हीरा व्यवसायी थे। वो क्या कहते ना, वो बहुत मैंने अच्छे से गीता पाठी करते थे और वो कृष्ण का भी भक्त थे।
तो वो क्या हुआ उनको, और वो सत्संग भी करते थे। उनको क्या हुआ ना, एक बार साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का, और पूरा ये कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश का, और स्वर्ग नई सत्ययुगी दुनिया का उनको मैंने साक्षात्कार हुआ। लेकिन वो साक्षात्कार को वो समझ नहीं पाए खुद। तो जब वो जो अपने गुरु के थे जीवन में सत्संग करके चलाते थे, उन गुरुओं को पूछे, लेकिन वो गुरु भी अपना मैंने दादा लखराज को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो फिर वो जा करके काशी वाराणसी में गए, क्योंकि वहाँ तो भी बहुत विद्वान पंडित आचार्य बड़े बड़े रहते थे। तो उनको जाके पूछे, लेकिन वो भी जो भी अगड़म बगड़म कुछ भी बताए, लेकिन उसने ब्रह्मा बाबा का मैंने दादा लखराज बलि आत्मा मैंने वो लोग दादा लखराज का मैंने संतुष्ट नहीं हुए। तो उनको ये लगा कि इतने बड़े बड़े जो गुरु गुरु लोग हैं, मैं उनको इतना श्रद्धा करती थी, तो वो लोग भी मुझे संतुष्ट कर नहीं पा रहे। तो उनका श्रद्धा हट गई, मैंने जैसे वैराग्य आ गया मैंने गुरुओं से। तो उनको याद आया वो अपने जीवन काल में ऐसे एक व्यक्ति को परखा था कि जो इतना बुद्धिमान बुद्धिमान है, और हीरा का मैंने अच्छे पारखी भी थे। क्योंकि वो जो दादा लेखराज जी, वो अपना हीरा का व्यवसाय कलकत्ता में किए थे। तो उनको याद आया, और वो जो हीरा का व्यवसाय उनका एक भागीदार थे, उनको सौंपे थे। ऐसे बोले थे कि मुझे अब मैंने 60 वर्ष आसपास हो गया था दादा लखराज जी को। तो उनको दुनिया के कर्म कांड से मैंने इतना वैराग्य थोड़ा आ गया था। तो वो उनको बोले कि आप मेरा संपत्ति है, और आपका मेहनत, और जो भी थोड़ा इनकम होगा तो आप आधा आधा मुझे दे दीजिए, तो मुझे जाके सत्संग चलाती हूँ। तो वो सत्संग सब किए थे। तो जाकर के उनको याद आया भागीदार के बात। तो भागीदार के पास तुरंत गए कलकत्ता। लेकिन भागीदारों के साथ उनका डायरेक्ट मिलन नहीं हुआ। तो जो उनके जो नजदीक संबंधी का माता थे, उनके पास से उनका मिलन हुआ। तो वो ऐसे बताए उनको, ऐसा ऐसा साक्षात्कार हुआ था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, और जितने लोगों को भी साधु संतों को पूछ रहा हूँ, वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे। तो वो माता जी और एक भी माता जी वहाँ थे, उनके नजदीक है। तो उनको बोल दी कि ऐसे ऐसे दादा लखराज जी को साक्षात्कार हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। वो जो माता जी है, माता है दूसरी माता, वो बोलने में मैंने बोला होशियार थे, कुछ भी सुन लेते थे अच्छे से, और बोल जी कि तुम ऐसे भी बोल देते थे। तो जब वो भागीदार वाले आत्मा आए, भागीदार वाले जो लोग मैंने वो व्यक्ति आए, तो मैंने उसको वो जीव की ट्रुथ सुना दिए कि ऐसे ऐसे दादा लेखराज जी को साक्षात्कार हुआ है, उसका क्या अर्थ है। तो भागीदार जी जो थे, वो उनमें माने वो माता जी थे और वो भागीदार जी भी थे। तो उनमें स्वयं सुप्रीम सोल माने स्वयं उस तब ही प्रवेश किए। क्योंकि भगवान का लीला है, भगवान का तो लीला है, वो कोई साधु सन्यासी फिर भी तो मनुष्य है ना, वो कैसे समझ पाएंगे। तो और भगवान को तो कार्य करना है कि ये तम प्रधान का दुनिया का विनाश कराना, स्वर्ग का स्थापना कराना है। तो कैसे वो तब से शुरुआत हो गया, जब से ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, तब से ये कार्य का शुरुआत हो गया। लेकिन माने भगवान जिसके द्वारा कार्य करेंगे, ड्रामांतर उस माने ड्रामा के अनुसार उनके उनके द्वारा ही होगा। तो वो जो भागीदार है, बुद्धि में तीक्ष्णता थे, प्रकांड पंडित भी थे, अच्छे लोग भी थे, तो उनके शरीर में प्रवेश किए। तो जाकर के पहले उनको बता दिए कि लेकिन वो जो व्यक्ति था ना भागीदार, उनको पता नहीं कि हमारे में शिव भगवान प्रवेश किए। लेकिन शिव ज्योति बिंदु जो भगवान है, वो उस समय बता दिए कि विष्णु चतुर्भुज माने
विष्णु चतुर्भुज का जो सतयुग आने वाला है, और ये विनाश, कलयुग का विनाश में, ये कलयुग तम प्रधान दिन अब विनाश होगा। और जो कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था कि इसी कृष्ण माने ई दादा लेखराज जी को भविष्य में सतयुग में कृष्ण का रूप में जन्म लेना है। और जो सफेद पोष वाला साक्षात्कार हुआ था कि इसी दादा लेखराज को इसी जन्म में थोड़ा आगे नजदीक भविष्य में उनको ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाना होगा। तो ऐसे करके उनको बता दिए। तो ये तो माने इससे भी शुरुआत हो गया स्थापना, माने भगवान का दिव्य कर्तव्य है ना स्थापना का नई दुनिया का, तो यहाँ से शुरू हो गया। तो यहाँ 3 लोग थे खास करके, 2 माता और जो भागीरथ भागीरथ भागीदार जी। तो यहाँ तीन तीन एक संगठन बन गया। तो इसका नाम था क्या ना, ओम मंडली। तो ओम मंडली माने ओ माँ, माने ओ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, माँ माने महेश, माने ओ द्वारा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, विष्णु के द्वारा पालना। तो ये 3 लोगों के द्वारा थोड़े समय में क्या हुआ, जैसे हाँ दादा लखराज को बता ये जो ये बता दिए ये बात। तो दादा लखराज को भी विश्वास बैठ गया कि हाँ वो लोगों से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ये बात भागीदार जब बता दिए वो संतुष्ट हो गए। तो फिर मैंने कलकत्ता में ये संगठन हो आरंभ हुआ ओ मंडली का। तो फिर धीरे धीरे जाके जो सिंध हैदराबाद में गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना ये हाँ जो ओम मंडल में है ना, पहले सिंध हैदराबाद में गए तो छोटा सा संगठन हुआ। तो वहाँ ये तीनों लोगों के द्वारा संगठन का कार्य शुरू आरंभ हो गया। तो पहले पहले क्या हुआ था, जो भक्ति मार्ग का गीता था, वो गीता को पढ़ करके सुना जाता था, और ओम ओम का ध्वनि उच्चारण हो रहा था। और धीरे धीरे पास पड़ोस से लोगों भी आने लगे। तो जब आने लगे ओम का ध्वनि उच्चारण करते थे तो मन एकाग्र हो जाता था। तो एकाग्र जब हो जाता था उनको वैकुंठ का स्वर्ग का साक्षात्कार भी हो रहा था। तो धीरे धीरे सब आने भी लगे। और ये कार्य पूरा मैंने 46-47 तक चलने लगा। तो धीरे धीरे इसके अंदर भी वो 3 जो भागीदार, वो जो माता, दोनों माताओं के द्वारा कार्य चल रहा था। तो धीरे धीरे उनका कारण करना उनका देहावसान हो गया। तो लास्ट में फिर जो दादा लेखराज जी उनके शरीर में ज्योतिर्बिंदु को प्रवेश करना पड़ा। तो और तब से उनका नाम ब्रह्मा ब्रह्मा पड़ा, क्योंकि भगवान जो जो आते हैं वाणी में भी बोलते हैं कि मैं जिसके स्थान में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो ब्रह्मा माने तो बड़ी माँ, माने जब भगवान आते हैं पिता माता का पहला पाठ अदा करते हैं। जैसे दुनिया में भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले माँ को पहचानते फिर बाप को पहचानते। तो ब्रह्मा के माने दादा लेखराज जी के द्वारा ब्रह्मा का पाठ चलाए भगवान, माने पहले पहले माता के रूप में ज्ञान का मृदु ज्ञान को शिक्षा दिए। तो ऐसे करके तब से ब्रह्मा कुमारी इस विश्वविद्यालय नाम पड़ा। और ब्रह्मा ब्रह्मा दुनिया में मैंने प्रत्यक्ष होने लगे। मुझे इतना ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है अगला। हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी क्या बताना है अभी? त्रिमूर्ति कोर्स आता है माता जी शॉर्ट में, जो कल अनूठी योजना में से थोड़ा सा आधा टॉपिक बताया था। हाँ जी, वही बताना है ना अभी। ओम मंडली तक की जो कहानी है उसे शॉर्ट में बताइए। परम पिता परमात्मा की
कार्य सन 1936-37 से लेकर शुरुआत हुई। सिंह हैदराबाद शहर से दादा लेखराज कृपलानी नाम के एक विख्यात हीरो का व्यापारी थे। उनको पहला साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज की और कृष्ण बच्चा की, सफेद पोषधारी ब्रह्मा और विनाश और स्थापना की साक्षात्कार हुई। तो वह साक्षात्कार का रहस्य जानने के लिए दादा लेखराज ने अपने जीवन में जो 12 गुरु किए थे वह गुरु को बताए, लेकिन वह गुरु नित्याधारी गुरु ने भी इसका जवाब दे नहीं सके, अर्थ बता नहीं सके। उसके बाद उनको वहां से वाराणसी जाने का मन हुई तो वो वाराणसी चल गए। वाराणसी जाने के बाद वहां से भी सभी से पूछने लगे, फिर परंतु उनको खाली हाथ हुआ, कुछ भी हाथ नहीं आए। तो फिर गंगे के तट में जाकर बैठने लगे। फिर वहां भी साक्षात्कार होता रही। फिर विष्णु चतुर्भुज का और साक्षात्कार भी होता ही रहा। फिर वो दीवारों में चित्र हाथों से बनाने लगे, फिर भी उनको कोई भी रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर वो उनको अचानक याद आई अपने हीरो के दुकानों में कलकत्ता में जो भागीदार साथ में रहने वाले, उसके लिए बाबा ने भी मुरली में बताया 10 साल से साथ में रहने वाला। तो उनका याद आई। फिर उसके बाद उन्होंने कलकत्ता गए। कलकत्ता जाने के बाद वहाँ डायरेक्ट बाप से वो मिल नहीं सके, मिलने का हिम्मत नहीं हुई। फिर अपने नजदीक का संबंधी को अपना साक्षात्कार का रहस्य पूरा बताते हैं। फिर नजदीक के संबंधी ने छोटी माता को बताती है, और छोटी माता जो बोलने में सिद्धहस्त थी, बोल बोल करने में, और बड़ी माता जो धारणावान थी। फिर छोटी माता ने सेवक राम को बताने को थोड़ा हिम्मत की। उसी समय में शिव बाबा ने, शिव ज्योति ने प्रवेश किया। साथ साथ छोटी माता द्वारा समझने, सुनने और सुनाने का कार्य भक्ति मार्ग का फाउंडेशन रहा, और सेवक राम द्वारा समझने और समझाने का कार्य ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन रहा। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर इन 3 मूर्तियों द्वारा शिव बाप विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू किए शिव बाप ने। फिर यह कार्य शुरू में कलकत्ता से लेकर हैदराबाद गए सभी जो हीरा का व्यापारी थे, सेवक राम और दादा लेखराज ने सेवक राम को सारा जिम्मा दे दिए थे। और सेवक राम भी ये चारों परिवार वहां से सारा दुकान समेट कर फिर हैदराबाद जाते हैं। तो यह कार्य 1942 तक शिव ज्योति ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कार्य किया। 42 में अचानक कारणवश सेवक राम का देहवास हो गया। देहवास होने के बाद 2 माता द्वारा शिव ज्योति ने कार्य कराए, और देहवास उसी समय में यह यज्ञ का नाम ओम मंडली था, और ओम का ध्वनि लगाई जाती थी, और जो भी आते थे वहां पर साक्षात्कार विष्णु चतुर्भुज का, कृष्ण का होता ही रहता था। और फिर बाबा ने, शिव ज्योति ने 2 माता द्वारा कार्य करा रहे थे। फिर कारणवश 1946-47 में 2 माता का भी देहवास हो गया। फिर शिव का कार्य जो रुका नहीं था, फिर दादा लेखराज में प्रवेश कर शिव का कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य चल ही रहा था। दीदी इतना है कि और ठीक है माता जी। ठीक है दीदी। ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। वही बताना चाहिए। हाँ जी। अच्छा। ये बाबा ने बताया है कि ये तो शिवरात्रि शिव है कल्याणकारी, वो तो सदा कल्याणकारी, प्राणियों के लिए सदा कल्याणकारी, इसलिए उसको सदाशिव कहा जाता है। परंतु वो सदाशिव ऊपर वाला है, वो जब सृष्टि का अंत समय आता है वो नीचे आना पड़ता है। तो इसलिए वो साक्षात्कार
जो नहीं कोई माता गर्भ में जन्म ले लेता है कि कोई पिता भी से जन्म ले लेता है, वो तो अजन्मा है। तो इसलिए ये भी कर्म बंधन में नहीं आता। तो वो आकर ये दुनिया को कर्म बंधन से छुड़ाता है। तो उनको आने के लिए उनको एक वृद्ध शरीर लेना पड़ता है, क्या ना उनको तो अपना शरीर नहीं है। उनको दिव्य प्रवेश कर जो वो दुनिया को आना पड़ता है, जो कि 11/54 में बताया है कि जो भक्तत्व अनन्या शक्य अभवद अर्जुन ज्ञान तो दुष्टम तत्व न प्रवेश प्रथम प्रवेश करके दिव्य प्रवेश करके वो आकर काम करता है। तो इसलिए वो जब आता है तो उनको कोई वृद्धा तन जरूरत है। वो भी त्रिकालदर्शी है, वो जानता है किसमें आकर उसका कर्तव्य करना है। तो वो आकर जब पहले पहले कृष्ण के आत्मा दादा लेखराज को वो चुनता है। वो आकर उनको साक्षात्कार कराता है। उसी समय को वो दादा लेखराज, वो तो एक बड़ा वो हीरा व्यापारी थे। वो कोलकाता के उनका हीरा का दुकान था। वो बड़ विष्णु का बड़ा भक्त थे। तो वो उनका 12 गुरु भी वहाँ पर, तो उस समय वो 12 गुरु थे। वो एक दिन गुरु के साथ बैठे अपने सिंध हैदराबाद में सत्संग किए थे। उस समय उनको साक्षात्कार हुआ। वो जो साक्षात्कार हुआ उनको वो वहां से उठ के भाग गए और उनके कमरे में बैठ के जो साक्षात तो अपने वो कमरे भी लाल हो गया था। और वहां पर बैठे वो शिव क्या बोला याद नहीं आते। शिव कि निजानंद स्वरूपम शिवहम शिवहम सत्य स्वरूपम शिवहम शिवहम, ऐसे वो ऐसे तो कई मुरलियों में बाबा ने नहीं बताया नहीं है, वो मुरली तो में नहीं, वो बेसिक तो वो जो पढ़ा था ना। बेसिक में ऐसे बताते हैं, वो हाँ, बात बेसिक में ऐसे नहीं बताते हैं। बतानी है हमें। तो वो तो जो सत्संग वो जो हुआ, तो वो तो उनको साक्षात्कार हो गया। जो साक्षात्कार हुआ वो आकर के उनके गुरु के पास आ गए और गुरुओं को पूछा जे ये मुझे इतना इतना साक्षात्कार हुआ, जो विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, इसका अर्थ क्या है। तो गुरुओं ने उनको कहने का अनिवार्य हो गए। इसलिए वो गुरुओं ने बता दिया तुम काशी वाराणसी जाओ, वहां पर जो कुछ वो बड़ा बड़ा पंडित विद्वान है वो बता देंगे। वो भी वाराणसी गए। वाराणसी गए तो वहां पर भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोग भी वहां पर कोई बता नहीं सके। तो उसी समय वो भी दीवार पर, वो गंगा के किनारे जो दीवार पर वहां पर भी चित्र आंकने लगे। उसका भी कुछ कोई समझ में नहीं आया, जैसे बेबी बन गए। इसके बाद वो जो कहाँ से भी उनको कुछ पता नहीं पड़ा और जो समझा नहीं पाया, तो उनको याद आया जो उनका जो हीरा दुकान में उनका एक भागीदार थे। उनको वो भागीदार का याद आई, जो भागीदार उनको भी जो सत्संग है अच्छा अच्छा ये सुनाते थे। तो इसलिए वो भागीदार याद आई और वो सच्चा था, ईमानदार था। इसलिए उनको ये भागीदार बनाया था। और भागीदार ने कैसे बनाया, वो बनाया कि उनको जो वो सत्संग करने के समय उनको तो बुद्धि हट गई दुकान से। वो बोला कि ये जो दुकान आपका, ये दुकान आप चलाइए, वो तो जो सामान है वो जो भी सामान है ये सब तो मेरा है। और जो भी कमाएंगे तुम्हारा आधा और मेरा भी आधा। वो तो इसीलिए वो भागीदार हो गए। तो वो भागीदार के पास है, भागीदार याद है तो भागीदार के पास गए कलकत्ता। जो भागीदार को पूछने के उनका साहस नहीं हुआ। इसलिए वो नजदीकी माता वो थे उनका, तो वहां पर थे। वो तो वो माताओं को वो जाकर पहले पहले बुलाया, बताया। जो वो जो बताया, माता ने भी तो सेवाग्राम को कहने के लिए, वो जो प्रजापिता को कहने के लिए
उनका नाम तो सेवकराम था। सेवकराम को कहने के लिए उनको माता के भी साहस नहीं हुआ। वो उनका नदी के और एक माता थे, उनको बताया जे ऐसे ऐसे बात है, तो कैसे उनको बताना चाहिए, सेवकराम को बताना चाहिए। तो वो माता तो बहुत बड़ बोली थे, बड़ बोली थे। वो जब सेवकराम आए तो उनको वो बता दिए। जो सेवराम को बता दिए, उस समय ये दो माता और सेवकराम एक साथ थे। उस समय स्वयं शिव आकर उनमें प्रवेश करके वही साक्षात्कार का रहस्य बताया है। जब साक्षात्कार रहस्य बता दिए, तो उनने वो जो बड़बोली माता, वो जाकर के पहले पहले दादा लेखराज को बता दिए। जब बता दिए तो वो दादा लेखराज का उससे भी विश्वास नहीं हुआ। जो फिर जब वो नदी की माता बताया तो सेवकराम को विश्वास हो गया। उनको तो साक्षात्कार हुआ था, वो जब विश्वास हो गया, वो वो साथ 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 वहाँ कलकत्ता छोड़कर वो सिंधी हैदराबाद गए, वहाँ पर सत्संग शुरू कर दिए। जो वो तीनों भी वहाँ से छोड़ के से सत्संग को भाग गए। वहाँ चार मिलकर वो सत्संग आरंभ किए। वो नाम सत्संग नाम उस समय ओम मुरली रखा है। जो ओम मुरली रखा है, क्यों ओम मुरली रखा है? क्योंकि जैसे कोई संगीत करते हैं, संगीत करते हैं, वहाँ पर कोई बजाते हैं, कोई गाना गाते हैं, ऐसे भी जो उनको संकीर्तन मंडली कहते हैं, ऐसे ही उसको ओम मंडली कहते हैं। वहाँ पर वो फिर भी ओम उच्चारण करते हैं। जब ओम उच्चारण करते हैं, सब जैसे कि ध्यान में चले जाते थे। वो ओम मंडली से ये वहाँ पर ओम मंडली 5 वर्ष चला। तो 5 वर्ष के बाद 1936-37 से 42 तक चला। 42 से उनका यज्ञ में विघटन हो गए, तो सेवराम कारण अकारण देहावसान हो जाए। फिर वहां पर छोड़ के कराची चल गए। वो कराची में जो सत्संग आरंभ हुआ, वहाँ वो भी दो माता भी वहाँ चले गए। वहाँ पर जो संस्कृत गीता सुनाकर, सिंध हैदराबाद में भी संस्कृत गीता पढ़ाकर ये सेवकराम पहले से समझाते थे। जब कराची गए, वहाँ पर भी वो सत्संग वो दो माताएं चलाए। और वो जो दो माता जब 1947 के अंदर वो दो माताएं भी देहावसान हो जाए, तो वहाँ पर वो सत्संग फिर बाबा ने तो मुरली में आया कि तो नहीं, वहाँ पर सत्संग जो चले, जो उसी समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, वो झगड़ा हो गया, तो ट्रेन सब काटी गई। तो वो जो सिंधी हैदराबाद में जो सब उनके सत्संग के पहले पहले थे, वो सब तो वहाँ पर घर में वो उसको ताला बंद करके रखे रखे थे। वो सब जो छूट के उनके पास लेखराज के पास कराची चल गए। जो वहाँ पर जब 400 हो गए, तो बाबा ने, भगवान ने, स्वयं शिव ने प्रवेश कर दादा लेखराज द्वारा तो मुरली चलाए। और तो दो माता चल गए, सेवकराम चल गए। वहां से ये दादा लेखराज द्वारा वो सत्संग चला। उसी समय ठीक है। वहां से जी। ठीक है, जब यहाँ हाँ, तक ही हुआ था ना हमारे हाँ ठीक है, ठीक है। जी हाँ, अच्छा, ओम शांति। ठीक है। आगे बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, नारायणपुर मधुबन। हम्म। ये जब दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुआ, तो वो भक्ति मार्ग में वो कृष्ण का भक्त माता जी, था। नए लोगों को सीधा दादा लेखराज ब्रह्मा का साक्षात्कार। नहीं, पहले ये बोलेंगे, जो शिव बाप तो शिव बाप जब शिव बाप जब आते हैं, तो किसी
साकार तन में आते हैं। तो वो साकार तन कौन है? देवदेव महादेव। महादेव के द्वारा वो एक व्यापी होकर के आते हैं। लेकिन एक व्यापी होकर आते हैं। और जब और क्या बोले, हाँ, जो ये रुद्रकांड जब शुरू हुआ, तो शुरू में जो सिंधिया हैदराबाद में जो एक हीरो का व्यापारी था, जिनको साक्षात्कार हुआ। वो भक्ति मार्ग में वो कृष्ण का भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। जिंदगी में 12 गुरु किया थे, वो गुरु किए थे। तो तो भक्ति करते करते ना उनका साक्षात्कार हुआ। ये जो कृष्ण चतुर्भुज का ब्रह्मा का सापेत पुज धारी साक्षात्कार हुआ, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, पूर्ण दुनिया का विनाश का और नई दुनिया आने वाला, ये साक्षात्कार हुआ। तो वो साक्षात्कार जब हुआ तो उनको ना समझ में कुछ नहीं आ रहा ये साक्षात्कार क्यों हो रहा है। तो इसलिए वो उनके जो गुरु थे, तो गुरु के पास चले गए ये जानने के लिए साक्षात्कार क्यों हो रहा है, कोई गुरु शायद कर रहा है साक्षात्कार। लेकिन गुरु के पास जब गए तो उनका कुछ हाथ नहीं लगा, माने गुरु कुछ बोल नहीं पा रहे। तो वो काशी बनारस भी गया, विद्वान पंडित, उन लोगों वो भी कुछ नहीं बोल पाए। तो गुरु के प्रति उनका वैराग आ गया। फिर सोचने लगा, फिर गंगा के घाट में दीवारों में वो छवि तस्वीर बनाते रहे, कोई अगर कुछ बोल पाए। लेकिन वहाँ का बैठे बैठे भी उनको साक्षात्कार होने लगा। फिर वहाँ से कलकत्ता चले आए, सोचने लगा ऐसा कौन होगा जो इनका रहस्य का पता चले, कोई मुझे बताए। तो याद आया जो उनका जो भागीदार था, जो उनका संबंधी भी है। तो उनका याद आया, वो बुद्धिमान था और समझदार था। और ब्रह्मा बाबा की जो हीरे का जो पार्टनर, दुकान का जो पार्टनर बना लिया, क्योंकि जो वो सच्चा था। तो सच्चा देख के ब्रह्मा बाबा उनको अपना पार्टनर बना लिया। तो बोले पैसा मेरा और जो इनकम है आधा आधा, मेहनत आपका आधा आधा। तो सीधे उनके पास नहीं गए, बीच में जो उनका जो नजदीकी बहन है उनको वो सब कुछ साक्षात्कार का रहस्य बता दिया। तो वो जो और एक माता थी, बलबड़ी माता, जो बहुत बोलने में सिद्धहस्त थी, तो वो जब सुनी तो तुरंत जाके भागीदार को सब बता दिया। और उसी समय शिव बाप ने साथ साथ दोनों में प्रवेश किया। एक के द्वारा भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला, सुनी सुनाई और दूसरे के द्वारा सुनने और समझने की फाउंडेशन पड़ा, ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पड़ा। और वो ब्रह्मा बाबा को आके बड़ी माता ने बोले यही बताया। तो उनके बात पर उनका विश्वास नहीं हुआ। तो वही उसी बात को जो समझदार माना, जो क्या बोले, जो क्या बोलते हैं उसी बात को जब छोटी माँ, अपनी नजदीकी बहन, जब छोटी माँ से जब सुना, जो तुमको जो कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है, वो आप नई दुनिया में आप कृष्ण बनने वाले हो, और जो ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ है वो आपको ब्रह्मा का पाठ बजाने वाला है। तो उसी समय दादा लेगराज जी ब्रह्मा को जो विश्वास बैठ गया, उसी समय विश्वास बैठ गया। और जब तो क्या किया, वो जो उनको जो जो दुकान था, तो दुकान पाट माने जो बिजनेस था वो सब
शिव और राम को सौंप दिया। देखे वो सत्संग करने लगे और उसी समय क्या हुआ, जो धोबी घाट के लेकर जो झगड़ा हुआ, तब ब्रह्मा बाबा वहां से कराची चले आई। ओम शांति दीदी। रोल नंबर बताइए माता जी। 28/2/87। माता जी, हैरा ये जो मधुबन। 8 प्रश्न है, हाँ, 8 प्रश्न है, इसमें से इन प्रश्नों को समझना क्यों जरूरी है? 8 प्रश्न मतलब वही 8 भगवान जो प्रश्नों के उत्तर को समझना क्यों जरूरी है? सर्वव्यापी नहीं है तो फिर एक व्यापी कहाँ है, कहाँ पार बजा रहे हैं, इसके लिए जानने के लिए यह समझना जरूरी है। ठीक है आंटी। शंकर ही भगवान का एक व्यापी स्वरूप है, इसके लिए आप क्या प्रूफ बता सकते हैं? शंकर ही भगवान का एक व्यापी रूप है, क्योंकि भगवान जो निराकार है और अभोक्ता है, अकर्ता है। तो फिर वो कृष्ण का तो ऐसा रूप नहीं दिखाता है। वो तो जन्म जन्म मृत्यु में मतलब दिखाते हैं, उनको गर्भ से जन्म दिखाता है। भगवान शंकर का ही मतलब जन्म नहीं दिखाता है, कोई माता पिता नहीं दिखाता है, और उनका भी मृत्यु भी नहीं दिखाता है। वही अमरनाथ है, वही कालों का काल महाकाल भी भगवान शंकर को ही दिखाता है। और वही अभोक्ता भी दिखाता है, क्योंकि और देवी देवता को तो स्वर्ग के दुनिया में मतलब दिखाते हैं, भोग भोगते हुए दिखाता है। भगवान शंकर तो कैलाशवासी दिखाता है, वो बैरागी दिखाता है, इसीलिए वो कोई अब भोक्ता भी नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ही शिव का एक व्यापी रूप है। जो भगवान शिव अभोक्ता, अकर्ता और अजन्मा है, वैसे भगवान शंकर भी अजन्मा, अभोक्ता और अकर्ता है। इसीलिए शंकर को ही एक व्यापी रूप दिखाता है। ठीक है माता जी, कोई श्लोक बता सकते हैं? इसी अभोक्ता के टॉपिक में लिए हमने काफी सारे, कोई भी टॉपिक के लिए जो आपको याद है, कोई भी श्लोक बताइए। अ, मतलब भगवान पाप पुण्य से परे है, इसलिए न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम थोड़ा भूल गया है। नादत्ते न कस्यचित् चैव पापम सुकृतम विभु न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन विमूढात्मा अज्ञानेन ऋतं ज्ञानम तेन क्या मुह्यन्ति है, जन्तवः। ये जानता हुआ भूल गए। वही वाला ठीक है, श्लोक है। कोई मतलब बात नहीं भगवान माता न जी। पाप को लेता यहाँ है न वास्तव पुण्य में को नहीं लेता नहीं है। माता जी, यहाँ वास्तव में प्रश्न आपको यह पूछा है कि हाँ, शंकर ही भगवान का एक व्यापी स्वरूप है, इसे प्रूव करने के लिए कोई श्लोक बताना है। अच्छा मतलब इसके लिए हम्म। हम कह रही एक व्यापी इसके लिए तो वही तमादि देव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निदान, ये वाला श्लोक हम्म, होता है। हाँ। इसमें कौन सी बात सिद्ध कर सकते हैं हम माता जी? मतलब वही आदि आदि देव है, आदिनाथ है, पुरुषोत्तम पुराण है, वही है, इसी ये बात को सिद्ध करते हाँ हैं। ठीक है माता जी, ठीक और है माता जी। कालोस्मी वाला भी श्लोक है, जो कालोस्मी में काल का भी काल हूँ, वो वाला हम्म। जो 11 का 32वां श्लोक है। हम्म, ठीक है माता जी। वो किस टॉपिक में समझा सकते हैं? वही कालोस्मी। लो दीदी। हाँ जी। दीदी थोड़ा सा बताओ, वो भगवान को घटना को विषय में थोड़ा एक सा मिनट बताओ। माता जी, एक मिनट। जो कालोस्मी वाला श्लोक है ना माता जी, वो जो अजन्मा वाला टॉपिक है ना, जिसमें हमें बताते हैं शंकर की मृत्यु नहीं होती है, तो खुद महाकाल है, सबकी मृत्यु कराने वाला है, तो स्वयं हाँ, मृत्यु से परे है, अमरनाथ है तो महाकाल भी है। इस प्रसंग में वो कालोस्मी वाला श्लोक बताते। ठीक है माता जी। हाँ, वो कह रहे
जो दादा लेखराज को साक्षात्कार हुआ, जो ओम मंडली की स्थापना का, वो वाला बताऊं दीदी थोड़ा? अभी नहीं माता जी, अभी 2-3 लोगों ने बता दिया ना, फिर क्लास पूरा उसी में ही खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए। ठीक है माता अच्छा जी, ठीक आप है, रेडी ठीक है, करके ठीक है। रखिएगा फिर। हाँ हाँ ठीक है ओम। माता जी, आप बताइए, शंकर ही एक व्यापी स्वरूप है, इसके लिए आपको जो भी बात याद है उसमें से कोई भी एक बात बताइए। उतना उतना तो नहीं आता है दीदी, मैं थोड़ा सा जितना जानती हूँ उतना बताती हूँ। ठीक है। भगवान परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो सिर्फ एक व्यापी शंकर में ही है। क्योंकि शंकर में कैसे है वो, इसीलिए तो भक्ति मार्ग में भी गायन करते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ की जय कहते हैं ना। और ये हम शिव परमात्मा नहीं कहते हैं, शिव विष्णु भी नहीं कहते हैं, और अन्य कोई भी देवता के साथ शिव का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ शंकर के साथ ही नाम जुड़ा हुआ है ना। इसीलिए शंकर में व्यापी है भगवान। इसकी घटना इसकी घटना में थोड़ा सा मैं बताती हूँ, जितना आता है उतना बताती हूँ दीदी, ज्यादा तो नहीं आता है। अम, ये परमपिता परमात्मा के कार्य 1936-37 में पाकिस्तान के सिंध हैदराबाद के शहर से आरंभ हुआ था। वहाँ एक हीरा जवाहरात का व्यापारी, प्रख्यात व्यापारी, एक लेखराज दादा नाम का एक व्यक्ति था। उनको 50 वर्ष उम्र में उनको साक्षात्कार हुआ था। साक्षात्कार में उनको 4-5 साक्षात्कार हुआ था। कैसा हुआ था? विष्णु चतुर्भुज हुआ था, और नरक का पुराण दुनिया का विनाश हुआ था, स्वर्ग का दुनिया का स्थापना हुआ था, और सफेद पोशाकधारी और कृष्ण बच्चा का भी उनको साक्षात्कार हुआ था। वो साक्षात्कार होने से उनको कुछ भी पता नहीं था कि उन्होंने जीवन में 12 गुरु किए थे। वो 12 वो गुरु के पास जाके उन्हें पूछा, ऐसे ऐसे होता है, ये क्या है, ऐसे बात पूछा। गुरु लोगों ने उनको कुछ भी उनको अर्थ बता नहीं पाया। इसलिए वो गुरु लोगों ने उनको वहाँ बड़ा राशि के प्रकांड पंडित को पास भेज दिया। वहाँ जाके पूछ लो, ऐसा ऐसा बड़े बड़े गुरु पंडित है, ऐसे पूछ के बोल के भेजा। इसलिए वो भी ऊपर लेखराज दादा उधर चले गया, वाराणसी चले गए, और बड़े बड़े गुरु पंडित के पास पूछा, मेरे को ऐसा ऐसा होता है, क्या है। ऐसा पूछने से वो गुरु लोग मनुष्य देहधारी क्या जाने, वो भगवान को लीला था। वो न जानने से उनको निराशा हाथ लगा। उनको देहधारी गुरु से वैराग्य आया। इसलिए वो गंगा को दीवार में भी ऐसा गोला बना के बनाते देखते थे, ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे होता है बोल के दीवार में वो चित्र बना के देखते थे। अचानक उनको ऐसा याद आया कि कलकत्ता में आपने 10 वर्ष से वो पार्टनरशिप करके दुकान चलाया था ना, वो भागीदार को याद आया। मैं जाता हूँ वो भागीदार के पास जाता हूँ, उनको पास पूछता हूँ बोल के ऐसा याद आया। उनको क्योंकि भागीदार को पास ऐसा शक्ति था कि सकली हीरा नकली हीरा कौन सा है ऐसे परखने की शक्ति था। इसलिए उनको निष्ठा यस्तो ईमानदारी था वो, इसलिए उनको याद आया। वो लौट के कलकत्ता चले गए। कलकत्ता आने से उनको सीधा भागीदार को नहीं मिला। उनको वो छोटी माता नजदीकी संबंधी की माता छोटी माता को मिला। उनको बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा देखती हूँ क्या है, ये बात पूछने के लिए मैं आए थे। ऐसे ऐसे वो बड़ी बहन को बताया। बड़ी बहन ने फिर से वो अपने पति भागीदार को बताने के लिए वो समर्थन नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी माता वो राधा माता को बताया, है ना दीदी? राधा माता दीदी, हाँ, बताते जाइए माता जी आप। वो राधा माता को बताया, छोटी ने वो बड़ी राधा माता को बताया। राधा माता ने बोला कि मैं बताती हूँ पति को ये बात सारा, मैं बताती हूँ बोल के उन्होंने हिम्मत की, क्योंकि वो सिद्ध हस्त थे, बोलने में अति सिद्ध हस्त थे, निपुण थे। इसीलिए उन्होंने हिम्मत की। उसको बाद वो भागीदार आया, लौट के आया। भागीदार आने से लेखराज को ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा बोला था बोल के उन्होंने अपना वो भागीदार अपने पति को बताया। पति ने वो बात सुनने से फिर से उनको विश्वास उतना नहीं लगा।
फिर से वो छोटी गीता माता को पूछा पूछा ये बात है क्या लेखराज ने ऐसा बोला था बोल के उनको पूछा। फिर से वो छोटी संबंधी की माता से पूछा है ऐसा बोला था लेखराज ने ऐसे ऐसा हुआ था बोला था बोल के ऐसा बोल दिया। इसीलिए वो समय वो तीनों मूर्ति के साथ साथ परमपिता परमात्मा प्रवेश किया। प्रवेश करने से उतना ही समय वो तीर मूर्ति होता है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे बोलते हैं ना, वो तीनों ही मूर्ति का बाबा ने बोला है ना मुरली में, मैं आता हूँ तो तीर मूर्ति के साथ आता हूँ, अकेले नहीं आता हूँ, ऐसा बोला है ना। इसीलिए उनको घटना लंबा है दीदी, मेरे को उतना नहीं आता है। वो सिंध कराची जाते हैं, वो मंडली खोलते हैं, ऐसे ऐसे लंबा है दीदी, मेरे को उतना नहीं आता है। फिर से किताब में देखती हूँ ना दीदी। ठीक है माता जी, अनूठी योजना की किताब में जो दिया है केवल आप उतना ही पढ़ के रेडी कीजिए। ठीक है, पढ़ने से तो सारे आते हैं दीदी, ऐसे बोलने के लिए पूरा छुटपुट होते हैं, सारे नहीं आते हैं। इसीलिए फिर से देखती हूँ, फिर से दूसरी बार ठीक है, बोलती हूँ ना दीदी। वो ठीक है सिंध माता। अदरक वो वहाँ जाने से वो बंटवारा हुआ था ना, हिंदू पाकिस्तान को बंटवारा हुआ था, वो मंडली खुला था, वो ओम को धुनी लगाया था, सब कन्या माता आते थे, 300-400 कन्या माता आते थे। जो हिंदू पाकिस्तान को बंटवारा होने से उनको ऐसे इधर उधर हुआ सारा घटना है ना दीदी, वो फिर से पढ़ती हूँ ना। ठीक है माता जी, ठीक है दीदी, ओम शांति। ओम शांति। आगे अभी जिनके भी फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं, भगवान का एक व्यापी स्वरूप, इस संबंधित अजन्मा इस टॉपिक के लिए जो श्लोक हमने देखे वो श्लोक जितने आपको याद है वो बताइए। एक तो 25,641 नारायणपुर, 20,211 कानपुर के माता जी। ओम शांति। हाँ ओम जी। शांति। 29,264 धनौरी के माता जी। हेलो दीदी। ओम हाँ, शांति। ओम शांति माता जी। 23,288 मानसा। हाँ जी दीदी, ओम शांति। ठीक है माता जी। माता जी, अभी पहला प्रश्न यह है, अगर आपको श्लोक याद है तो श्लोक बताइए, या तो उस टॉपिक में क्या बता सकते हैं उतना टॉपिक आप बता सकते हैं शॉर्ट में, ताकि औरों को भी अनम्यूट कर सके। सबसे पहला प्रश्न यह है, जैसे परमपिता शिव अनंत है, वैसे ही महादेव भी अनादि और अनंत है। इस टॉपिक में लागू होने वाला कोई श्लोक बता सकते हैं? महादेव भी शिव समान अनादि और अनंत है, इस टॉपिक में लागू होने वाला कोई श्लोक बता सकते हैं? हाँ जी दीदी, 2 का 17 उन्होंने अविनाशी तो तत्विदीजेन सर्वम इदम तत्तम विनाशम अव्यस्य न किंचित कर्तुमर्हति। ठीक है माता जी। और अंत अभी वाला, अगला प्रश्न है, हाँ बताइए बताइए। हाँ जी, वो अनंत वाला तो 10 का जो 32वां श्लोक है, स्वर्गा नाम आदि अंतश्च मध्यश्च चैव अहम अर्जुन आध्यात्मिक विद्या विद्या नाम वाद प्रवदत्तम अहम। ठीक है माता जी। आगे 25,641। हाँ ओम शांति दीदी। दीदी वो श्लोक मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे वो त्रिमूर्ति का बताना है। त्रिमूर्ति माता जी आप रेडी करके रखिए। अभी ऐसे होगा, सभी त्रिमूर्ति बताएंगे तो मुश्किल से 10 ही अच्छा। लोगों से ले पाएंगे, तो हाथ उठे हुए काफी सारी संख्या है, तो सभी से बात ही नहीं हो पाएगी फिर, इसीलिए। क्योंकि त्रिमूर्ति सुनने में एक व्यक्ति 10 मिनट तो ले ही लेते हैं, तो 1.5 घंटे के क्लास में 10 ही लोगों का हो पाता है।
हाँ अभी हाँ इस एक व्यापी स्वरूप के बात में जितना आपको दीदी, याद एक है बात आप बताने उतना हैं। बताइए। हाँ जी। क्या दीदी? मैं ना वो आज ही मैं ऑनलाइन में वो ऐप में आई हूँ, लेकिन मैं नंबर से लगाती हूँ क्योंकि उस टाइम ना मेरा वो बेटा निकलता है, युगल निकलता है ना, तो कान में लगा के मैं सुनती हूँ, लेकिन मेरा वाला नंबर नहीं लगता है। ठीक है। नंबर नहीं लगता है मतलब? अब मैं डायल नंबर से करती हूँ, आज ही मैं ऐप्स हाँ। में जुड़ी हूँ। हाँ। ठीक है। तो मेरा हाथ उठाने से भी मेरा नंबर नहीं लगता है दीदी। अभी तो आज उठा, फोन अनम्यूट हुआ है, अभी तो उत्तर अभी दे तो मैं दीजिए ऐप आप। से जुड़ी हूँ, अभी तो ऐप से जुड़ी हूँ, इसलिए आप वो मेरा रोल नंबर देख पा रहे हैं। मैं डायल हाँ नंबर से जुड़ती हूँ हर टाइम। ठीक है। ठीक है माता जी, अभी उत्तर दे दीजिए आप जितना आपको याद है। महादेव अनादि है, हम्म। इसके लिए कौन सा श्लोक बता सकते हैं? अभी याद नहीं आ रहा है। आगे बताइए। 29,264, 20,211। हाँ दीदी, ओम शांति। इसके लिए 10 का 3 श्लोक दीदी। हम्म, बोलूं? बताइए। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम मूढ़ा च सर्व मर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। आगे 29,264। हाँ दीदी, श्लोक तो याद कोई नहीं माता दीदी। जी श्लोक याद नहीं है, ठीक है। महादेव ही अनादि और अनंत है, इसके लिए शास्त्रों की कोई भी बात आप बता सकते हैं? हाँ दीदी, एक तो शास्त्रा में लिंगोद्भव की कथा आई है। उसमें हम्म। बताया कि ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, और उस लिंग का कोई भेद नहीं लगा सका। और हम्म। एक जगतम पितरम पार्वती परमेश्वरो, इस का ही शंकर का ही गायन है। हम्म। और इसका शास्त्रा में भी जन्म और मरण मृत्यु लाले इसकी शंकर की एक उन दिखाई गई। माँ मृत्युंजय का जाप भी इसे का क्रिया जावा है, और माता पिता भी नहीं दिखाए जाते। हम्म। और कालो अश्मी भी इसी को कहा गया है, कालों का काल कालो अश्मी। और जो गुण है लले शिव शंकर जन्मा भोक्ता करता के में इसे पे लागू हुए हैं। जैसे भोक्ता का भी बताया है नहीं, वे अभोक्ता हूँ, तो न दुख भोगता न सुख भोगता, न तो सब्र की सुख भोगता दिखाया हुआ है, न दुख भोगता हुआ। इसका तो पहाड़ पर तपस्वी रूप में या जंगलों में तपस्वी रूप में याद में बैठा हुआ दिखाया गया है। और इस सागर मंथन हुआ तब भी सब देवताएं भाग गए थे भाई, जब विष निकला तो इस शंकर ने पिया था। और इसका भाई विष भी पिया, गिलानी रूपी विष भी पिया, और शरीर पर कोई असर भी नहीं हुआ, इसलिए अकर्ता का पार्ट भी इसी ने बजाया था। ठीक है माता जी। नारायणपुर के माता जी, आपको जो भी टॉपिक याद है, अगर श्लोक याद नहीं भी है तो कोई भी टॉपिक आपको याद है तो बताइए। जो शंकरी एक व्यापी स्वरूप है, इसे हमें प्रूव करना है, तो कौन सी बातें, भक्ति मार्ग की हो, गीता की हो, मुरलियों में भी काफी सारे प्रूफ बाबा बताते हैं, आपको जो भी याद है वो बताइए। हाँ, शंकर ही एक भगवान है कि ये तो जैसे हम भक्ति मार्ग में देखते आए हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों एक है। उसी के यादगार स्वरूप तीनों तीन नाथ की पूजा होती है, तीन नाथ के मेले भी लगते हैं। लेकिन ये तीनों समान होने के बावजूद भी ये एक एक ऊपर है, माने एक बड़ा बच्चा है। जैसे हमको माने ज्ञान में हम पता चले हैं क्या, जो बड़ा है वो शंकर है। क्यों? क्योंकि शिव और शंकर अलग है। शिव पिता है और शंकर बच्चा है। जैसे शिव ब्रह्मा शिव विष्णु नहीं कहा जाता है, शिव शंकर कहा जाता है। और शंकर ही वो एक है जिनके नामों के साथ महेश यानी महान ईश्वर और महादेव, देवों के देव महादेव कहा जाता है, माने सब देवताओं के देव है। तो वही एक चरित्र है जिसके साथ बाप के नाम जुड़ा जाता है। और जो बाप, जो निराकारी बाप उसी शरीर से समाज में प्रत्यक्ष होते हैं दुनिया में। तो इसीलिए
ये भगवान एक व्यापी है, भगवान सर्व व्यापी नहीं है, सर्व विद्यमान है। अर्थात माने अस्तित्व, माने सब समय उनका अस्तित्व इस दुनिया में जरूर है। तो ये विद्यमान को सभी व्यापी कह दिया है, लेकिन भगवान एक व्यापी है क्योंकि उसी शरीर से भगवान विश्व के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। इसीलिए उन्हीं को मंदिर को शिव मंदिर कहा जाता है। किसी विष्णु के मंदिर को अलग से शिव मंदिर नहीं कहा जाता है। ये एक पॉइंट है। और दूसरा है, जो शिव, जो हम अब तक जानते आए हैं, जो शंकर को शिव जाने हैं, तो उनका जो चित्र है तो चरित्र के यादगार है। तो उनका चित्र में दिखाए गए हैं, उनके सर में जटा दिखाए गए हैं, बालों में और सर्प दिखाए गए हैं, गंगा दिखाए गए हैं, क्योंकि ये सब एक एक घटना है। जटा है माने वो भगवान के सारे ज्ञान को अपनी बुद्धि में धर लेते हैं। तो उसको जब चित्रकार उनका चित्र बनाएंगे तो कैसे दिखाएंगे कि अपने सर में, अपने बुद्धि में पूरा ज्ञान को पकड़ लिया है। तो उसी हिसाब से उन्हें ज्ञान की जट को उन्हें अपने बुद्धि में धारण कर लिया, उसी के हिसाब से जटा दिखाए जाते हैं। और गले में जो सांप दिखाए जाते हैं वो कुछ और नहीं, काम विकार के स्वरूप है। मैंने उन्हें अपने कर्मेंद्रिय शरीर में होते हुए विकार को जीत लिया है, जिसके शास्त्र में भी आया है कि वो काम देवता को भस्म किए हैं। ये है अपना शरीर के काम को भस्म किए है, मैंने कंट्रोल कर लिए। इसीलिए उसी स्वरूप काम देवता के स्वरूप वैसे नाग को अपने गले में, काम विकार रूपी नाग को अपने गले में दिखाते हैं। और वो जो गंगा को जो पानी दिखा रहा है उनके सर से निकले हैं, तो वो कोई स्थूल गंगा नहीं है, वो जो ज्ञान की जो गंगा है, जैसे शास्त्र में आए हैं गुह्यते गुह्यतर ज्ञानम, जो ज्ञान जो है वो गुज्ज से गुज्ज है, लेकिन वो हमको पता नहीं चलता है जब तक वो हमको सरल करके नहीं बताते हैं। तो यही वो ठीक अपने है ज्ञान माता को जी। अपनी बुद्धि में विचार सागर मंथन करके पानी की तरह बहाते हैं, मतलब एकदम सरल की तरह हमके सामने पेश करते हैं, तभी हम हमारी बुद्धि में आ जाते हैं। ठीक है ठीक है दीदी? माता जी। आगे और भी फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। भाइयों में और भी कोई क्लास में जुड़े हुए हैं, हाथ नहीं उठाया हुआ है, अगर उत्तर दे सकते हैं तो हाथ उठाइए। ओम शांति। दीदी मैं बोलूं? एक मिनट। सबसे पहला प्रश्न यह है कि 8 प्रश्नों के उत्तर को समझना क्यों जरूरी है? दीदी 8 प्रश्नों के उत्तर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि संसार में एक भ्रांति फैली हुई है कि भगवान सर्वव्यापी है। तो पहले इस कारण से लोगों सभी आत्माओं की दुर्गति हो गई। अब उसको सद्गति के मार्ग पे लाने के लिए ये जो क्लेरिफिकेशन है भगवान द्वारा ही ये दिया गया है। तो वो क्लेरिफिकेशन जो दिया जाता है इसलिए वो समझना जरूरी, क्योंकि भगवान जब आते तो उनका मूल उद्देश्य तो सद्गति करना है ना सबकी। ठीक है जी भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए श्लोक बताइए। दीदी 8वें अध्याय का 22वां श्लोक है। एक मिनट, औरों को भी बोलने दीजिए। एक प्रश्न का उत्तर एक व्यक्ति देने के बाद अगले को बोलने दीजिए, ताकि सभी को चांस मिले उत्तर देने का। जी जी जी। ओम शांति। हाँ जी, आप अपना भगवान रोल नंबर बताइए एक बार। 7613। हम्म, भगवान हाँ जी सर्वव्यापी नहीं है, उसका सबसे बेस्ट श्लोक है 15 न तद्भाष्यते सूर्य न शशांक न पावक यद्गता न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। ये सबसे बेस्ट कह सकते हैं, बाबा भी ऐसे मुरली में ये बात भी बताते। उसके बाद भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो गीता में जो बहुत कॉमन श्लोक है 4:7, तो उसमें ऐसे बताया जाता है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभितनो अधर्मस्य तदात्मनो सृजामि। जब धर्म की बहुत ग्लानि होता है तब भगवान आते हैं। तो आते हैं इसका मतलब क्या है? तो यहाँ इसी सृष्टि पर
नहीं होते हैं। और ये दूसरा है, और भगवान अजन्मा है तो उसके लिए 4 में भी बताया है। तो प्रकृति का आधार लेकर वो आते हैं। और फिर ये 9 भी बता सकते हैं उसमें। अवजानति मामूढ़ा मानुषी तन्मयसितम परम भव अजनतम अमभितो महेश्वरम। तो जो साधारण का तन का आधार लेकर आते हैं, जब भी वो सृष्टि पर वो आते हैं परम धाम से कलयुग के अंत में, तो साधारण तन मतलब उसमें तो बहुवचन नहीं बताया, तो कोई एक शरीर है उसमें आते हैं। और ये तो श्लोक के आधार से ऐसे ये बात बता सकते हैं। और बात कुछ हुआ होगा? ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, बताइए। हाँ, क्या बताऊं मैं? अजन्मा के लिए लागू होने वाले आपको जितने श्लोक याद है वो बताइए। अजन्मा अजन्मा में भी शंकर अनादि है, जन्म रहित है, इसके लिए। या तो कोई भी दोनों में से, दोनों टॉपिक के लिए भी बता सकते हैं। ये एक श्लोक है, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार। ये 9 का 17वां श्लोक जो है। फिर 10 का 3 भी है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम समूढ़ समर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो सारे जगत की माता पिता दादा सब कुछ भगवान ही है, ऐसे करके बोला हुआ ना। और शास्त्र में लिंगोद्भव की कहानी जैसे पहले अभी बोला हुआ था वो भी है। ब्रह्मा विष्णु दोनों शिव का सिर और पाद दोनों देखने के लिए गए थे, लेकिन कहीं अंत नहीं मिला था करके जो बताया है वो भी है। फिर शंकर जो है वो शिव समान बनते हैं, शरीर होते हुए भी सब कर्म करते हुए भी वो निराकार स्वरूप ही बन के बैठता है, जैसे शरीर है ही नहीं। तो ये सब शंकर को भी प्रतिनिधित्व करता है। दीदी 9 का ठीक है। चौथा 27882 हाँ जी दीदी। सूरत से जिनका फोन अनम्यूट है, आप बताइए अभोक्ता के लिए कौन से श्लोक लागू होते हैं? जितने आपको याद है उतने बताइए। भोक्ता के लिए 3 बता सकते हैं। दो इमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षरम उच्यते। और तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत यो लोके त्रयम् अविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। और दीदी फिर ये भी आएगा 3 का 37 कामेषु क्रोध काम क्रोध एष वो वाला। ओम शांति। अभोक्ता के लिए हाँ बताइए। 9 का 9 नौचमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वत आसीन असक्तम तेषु कर्मसु। वो 4 का 14 भी होगा, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। दीदी 3/41 का भी आएगा, पाप और दुखों से अभोक्ता। टॉपिक भी बताना पड़ेगा कि श्लोक किस प्रसंग में लागू कर रहे हैं। क्या बोले? 3 का 37 जो है वो किस प्रसंग में लागू किया बताइए। अभोक्ता में ही किस बात की प्रूफ के लिए वो श्लोक पाप नहीं बताया भोगते, जाता है? पाप और दुख पाप से नहीं भोगते, वो काम मतलब वो कामदेव को जो शास्त्र में गायन है, कामदेव को भस्म हाँ। कोई देवता को भस्म करने की बात नहीं। एक्चुअली अपने अंदर जो काम बिखा है उसको संपूर्ण रूप से वो भस्म कर देता है। इसको तो मतलब वैरी समझ, बात बड़ा क्रोध बहुत भोगी है, पापी है, उस संसार में इसको तो वैरी समझ।
ठीक है, इंदौर से जिनका फोन अनम्यूट है, आप बताइए अभोक्ता के लिए कोई श्लोक जो आपको याद है। हाँ दीदी, यही 3 का 37 में ही है जो भगवान के लिए गायन है। हो गया, रिपीट नहीं कीजिए, वो उसी कोई भी पार्ट को बात थोड़ा सा रिपीट और नहीं बढ़ाने की कीजिए। इच्छा थी दीदी। दीदी नहीं, 3 वो बाई फिर 41 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दीदी। तो हाँ। ये भगवान के लिए जो 9वें अध्याय का जो चौथा श्लोक है, अव्यक्त मूर्ति नाम। तो अव्यक्त मूर्ति नाम जो उसमें क्या है कि वो ऐसी स्टेज पा लेता है जब अपनी संपन्न स्टेज में हो जाता है, तो वो जो कार्य संसार में भ्रष्ट माना जाता, भ्रष्ट इंद्रियों से करते हुए बना जाता है, उसके बाद भी वो पूजनीय बन जाता है। ऐसा करके बताया गया है। तो वो एक ऐसी एक्सट्रीम स्टेज है जिसमें कि वो जो अमोघ वीर्य बताया गया है, अक्षर पुरुषोत्तम बताया गया, इस तरह से वो उनका अभोक्ता गुण साबित होता है दीदी। अकर्ता इस टॉपिक के लिए श्लोक बताइए, ओम महासमुंद से शांति। जिनका फोन अनम्यूट है। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य ऑफकोर्स कर्ता चाहिए। विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। और 7613 आप बताइए, दो अध्याय अकर्ता का के लिए 17 कौन सा श्लोक। 2 अध्याय का 17 बता सकते हैं। अविनाशी तु तदिदयनम सर्वमिदं ततम विनाशम अवश्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। सारी ये दुनिया कैसे को, लागू कर रहे हैं बताइए। मतलब वो सारी दुनिया को वो भी विनाश करता है, लेकिन वो आत्मिक स्थिति धारण करके विनाश करता है, इसीलिए उसके ऊपर कोई आपका असर नहीं पड़ता है। दीदी 2 का 17 4 का उस 14 अव्यय आएगा। पुरुष का विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। वास्तव में जो 18वें अध्याय का श्लोक है, आप शायद वो बताना चाहते, यस्य नाहम कृतो भावो। दीदी 4 दूसरे बाई का 14 का 17वें आएगा। में तो अब, हाँ 4 बाई 14 का न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पुहा इति मायम अभिजानन्ति कर्म भी न स बध्यते। मतलब कर्म बंधन से ठीक है। परे करता। और 9 बाई 9 का भी आएगा। निष्काम नचमा कर्म का टॉपिक हमने किस टॉपिक में, किस प्रसंग में समझा था। कोचिन से जिनका फोन अनम्यूट है, आप बताइए निष्काम कर्म के जो टॉपिक है निष्काम वो किस प्रसंग में समझा था। निष्काम कर्म इसलिए है कि कर्म जो करते हैं, पाप कर्म करते हैं तो पाप का फल भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य का फल भोगना है, वो स्वर्ग या नरक में आते हैं। सो भगवान जो है वो न स्वर्ग का भोगी है न नरक का भोगी है। वो दोनों उनको इच्छा नहीं है, वो इच्छा रहित रहते हैं हमेशा। तो वो अपने बच्चों के लिए स्वर्ग का मार्ग बता देते हैं, लेकिन वो खुद तो आते नहीं है। तो वो जो काम करते हैं वो भी किसी फल के इच्छा के अनुसार नहीं है। तो उसी को शंकर फॉलो करते हैं। शंकर की वो स्वर्ग या नरक दोनों को वो चाहते नहीं है। वो उनको इसलिए उनको पहाड़ों में अ, 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 उनके वो दिखाया हुआ है चित्र के चरित्रकारों ने। तो अ, हिमालय के पहाड़ों में जो ये दिखाते हैं, और वो स्वर्ग की भोगी नहीं है। तो निष्काम कर्म का मतलब है कि कोई इच्छा के अनुसार काम करते हैं, वो करना है। तो इच्छा के अनुसार कम काम करेगा वो, एक तो वो फल पूर्ति करते नहीं है, दूसरे जो अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग का भोगी बन जाते हैं, और बुरे कर्म करते हैं तो नरक का। तो भगवान जो चाहते हैं वो भगवान निष्काम कर करते हैं, क्योंकि वो न दोनों तरफ से इच्छा करते नहीं है, इसलिए निष्काम कर। 24548 आप बता सकते हैं निष्काम कर्म के लिए कोई श्लोक समझा था हमने। सत्रह 083 आप बता सकते हैं क्या कोई उत्तर। ठीक हाँ है, जी, और अध्यक्ष। जितने भी आप जुड़े हुए, हेलो हाँ जी, हाँ जी। दीदी मैं
श्लोक याद नहीं है दीदी जी, ऐसे कुछ और पूछ सकते हैं। टू ठीक है। बाई दीदी निष्काम 47 का कर्म, आएगा श्लोक। हाँ 2/47 कर्मण्यधिकार ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु यहाँ भूर्मा निष्काम कर्म मतलब कोई भी कर्म में आसक्ति कर्म न का हो। फल न भोगना, 5 आसक्ति न होना। 8 ना होगा। तो ये बताइए, 3/27 का आएगा, 3/28 आएगा। एक 18 का 10 मिनट भी है। बता रहे हैं। 7613 बताइए, आप सही बता रहे। न व किंचित करामि इति युक्त मन्यते तथैवेति पश्चात श्रवण सस्वन जिघ्रन अश्रुन गच्छन स्वपन शसन। ठीक है, वो अकर्ता के हिसाब से ठीक है। बाकी वो जो श्लोक हमने समझा था ना, ये है वह तर्जित सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मन हाँ हाँ श्रेणी। कौन सा नंबर जरा, निर्दोषमी समम ब्रह्म। नंबर जरा ये श्लोक को। 5वें अध्याय का जो श्लोक है, श्लोक नंबर देखना पड़ेगा। दीदी मैं बोलूं? 18 का 10 भी हाँ होगा। जी, न दृष्टि असुकुलम अभी कोई बोल रहे थे हाँ हाँ जी, इंदौर से जो बात कर रहे हैं, बताइए। दीदी, वो 6ठे अध्याय का जो 25वां श्लोक है, हाँ वो निष्काम कर्म में वो लागू हो रहा है दीदी? पांचवें अध्याय का 19वां जो श्लोक है, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 19, वो बताया था कि वो सब बातों में समान रहता है। कोई भी बात में ना सुख भोगता है ना दुख भोगता है, दोनों बातों में भी वो समान है। येषाम साम्ये स्थितम मन। 12 का 17 भी होगा। ये निर्दोष सम ब्रह्म तथा ब्रह्मणिते हाँ, स्थिता। बाकी इसके अलावा समानता की स्टेज वाले काफी सारे श्लोक हमने देखे हाँ हुए अच्छी। हैं। ये 6वें त्यक्ता अध्याय में, कर्म फल 12वें, संग 14वें नित्य अध्याय निराशय। में भी। 4 के 22 नंबर भी तो हो सकता है। ठीक है, यदृच्छया अभी लाभ संतुष्ट। ये अच्छी न ठीक है। दृष्टि अकुशल कर्म कुशल न अवसते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय, ये भी कुछ हाँ समान जी, हाँ भाव जी, हाँ होगा। समान भाव में। हाँ जी, हाँ, ठीक है। और त्यक्ता कर्म फल संग नित्य तृप्त निराशय कर्म न प्रवृत्ति नैव किंचित करोति सः, ये भी होगा। हाँ, कर्म फल का त्याग करते हैं। ठीक है। 2/48 समत्व योग उच्यते। हाँ जी, 1703 आप बताइए, शंकरी शिव समान बनते हैं, इसके लिए अगर कोई भी श्लोक, कोई भी भक्ति मार्ग का उल्लेख आपको याद है तो बताइए। उसके लिए दीदी जी 9 के 4 हैं, जो 9 जैसे 4 का 9 जो बताया गया व्यक्त मूर्ति ना, वो बोल जन्म कर्म च दिव्य एवं व्यक्ति तत्वता ते युक्ता देहम पुनः जन्म नेति समोति। तो अर्जुना, ये चलेगा दीदी जी? ठीक है, यहाँ वास्तव में प्रसंग अलग हो जाता है। शंकर शिव समान बनते हैं, निराकारी स्टेज धारण करते हैं, इसके लिए कोई बात समझा सकते हैं आप? शंकर ही शिव समान बनते हैं, अर्थात निराकारी स्टेज को धारण करते हैं। 15 का हाँ, 17 उसके लिए है कि जैसे शंकर जो है से तपस्या से अपना पुरुषार्थ करके अव्यक्त मूर्ति ना, जो बोला गया अव्यक्त स्टेज धारण करते हैं, यानी पुरुषार्थ शिव समान बन जाते हैं। हाँ, इसे कैसे आप प्रूव करेंगे? जैसे बिन पग चले, जैसे उसके लिए बोला गया शास्त्र में, बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म न करे करे बिन नाना, बिन वाणी बनता होगी। ऐसा स्टेज धारण कर लेते हैं जो सब इंद्रियां होते हुए भी और शिव समान बन जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने और एक टॉपिक समझा था, भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है? इंदौर से जिनका फोन अनम्यूट है, बताइए भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है? दीदी, वो वही ये 8 प्रश्नों के उत्तर में जो आया, ये इसीलिए कि जब सारा संसार जो अधोगति में चला जाता है, पतित हो जाता है, तो भगवान को पतितों को पावन बनाने के लिए ही सृष्टि में आना पड़ता है। जो साधु संत है, उनके उद्धार के लिए भी आना पड़ता है।
और सारे सारे धर्मों का जो जो बताया ना 11वें अध्याय में कि नहीं सॉरी, जो बोला ना सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, तो मामेकम कौन, वो जो हीरो पाठधारी है उसका ज्ञान देते हैं कि इस मीडिया के थ्रू भगवान को प्राप्त करो और अपने पापों का नाश करो। वो संघ का रंग है ना, उसके जरिए से संघ का रंग लगाने की बात बताई थी। इस कारण भगवान को क्योंकि वो एवर प्योर है, उस एवर प्योर के संघ के रंग से ही पावन बनाया जा सकता है, और पावन बना के फिर नई सृष्टि जो नई दुनिया में ले जाने का जो सुखों की दुनिया है, वह शांति धाम ले जाने के लिए भगवान को इस सृष्टि में आना पड़ता है। दीदी पॉइंट पूरा हुआ, सही है? ठीक है, अभी एक प्रश्न है, ये अभी कलयुग अंत चल रहा है, इसके लिए किन श्लोकों के द्वारा आप प्रूफ दे सकते हैं? सिर्फ श्लोक बताते जाइए, जो भी श्लोक आपको पता है। यदा यदा ये ही कलयुग धर्मस्य का अंत, हाँ बताइए पूरा श्लोक एक्यूरेट यदा बताइए यदा ही लेकिन। धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसके लिए बता सकते आगे हैं कि परित्राणाय सृजा इससे जुड़ा हुआ श्लोक भी, हाँ जी बताइए, हाँ जी, पूरा कीजिए श्लोक। परित्राणाय परित्राणाय साधूनां साधूनां विनाशाय विनाशाय च च दुष्कृताम्। दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, आगे और बताइए 7613। तो कलयुग का अंत चल रहा है, यही तो अपना बुद्धि में अभी है। मैं बताता ठीक है, हूँ। सोचिए तब तक। हाँ जी बताइए। दीदी 18वें का इच्छा 66। जैसे एक मिनट समुद्र द्वंद्व हाँ मोहन भारत सर्वभूतानि समूह स्वर्ग जानती परंतप। हाँ जी ठीक है, हाँ 21411 बताइए। दीदी 18वें अध्याय का जो 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो ये सारे धर्म तो इस बस समय श्लोक मौजूद है बताते जाइए, 9 बजते जा रहे हैं ना। हाँ बताइए बताइए। जी। बस मैं हाँ यही जी दीदी बात और क्या पूरी बताऊं? कीजिए, बात पूरी कीजिए अपनी। 1 मिनट इंदौर, आप बात पूरी कीजिए अपनी। दीदी सारे धर्म इसी समय मौजूद है, और ये हाँ इसी समय की बात है, क्योंकि यहाँ पर ही सभी के अंदर दुख सुख के संकल्प चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है कि जो अधर्म अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका है, इसलिए ये इसी समय की बात है। हाँ जी ठीक है। और 24348 महासमुंद बताइए कोई श्लोक। और याद नहीं है, सब जितना जानता था बोल दिए। ठीक है, और कोचिन से अवजानन्ति मामूढां मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमतानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। दीदी 9 का 10 भी आएगा। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुना एतेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। हाँ जी ठीक है, और 9 जगह 7 होगा क्या? श्लोक बताइए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पखे पुनतानि कल्पतो विसृजामि। हाँ ठीक है, बाकी ऐसे श्लोक ठीक है, ये श्लोक तो ठीक ही है, लेकिन खास है कलयुग का अंत चल रहा है ये पता चले। यदा यदा हि धर्मस्य हो गया, ये श्लोक हो चुका है। 10 कौन कहिबा। ठीक है, दीदी 10वें अध्याय का 11 का जो 25 चौथा श्लोक द्रष्टा है, करालानि च ते मुखानि। ये कौन? दीदी ये 10वें अध्याय हाँ का जो जी चौथा श्लोक जो है, क्योंकि संसार को एक आधार की जरूरत होती है जिसके जरिए से ही सही ज्ञान प्राप्त हो सके। तो जो ये अर्जुन जो महानायक बना है, अर्जुन रथ जो, इसके द्वारा ये एक आश्रय मिला संसार को, इसके जरिए से ही वो इसी समय की बात है, क्योंकि सामने दिखता है ना, उस जो भगवान के गुण दिखते हैं, वो सारे गुण जो है वो उसके जरिए से ही बताया जाता है कि भाई ऐसे गुण धारण ये करोगे सब तो तो देवता बनो। बहुत घुमा फिरा के बातें हो जाती है, जो श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट सुनते ही पता चले कि हाँ ये निशानी हाँ एकदम हाँ एक्यूरेट है, हाँ, सटीक है, सही 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 ऐसे सही। होना चाहिए।
जी जी बिल्कुल। घुमा नौ फिरा का के वो प्रारंभ तो हम मंथन करते इसलिए हमें समझ में आता। हाँ कई हाँ लोगों को तो बाहर दुनिया में यदायदि धर्म से ये श्लोक भी पता नहीं होता है, जी बिल्कुल तो राइट। इसीलिए हमारी बातें ऐसी हो जो स्पष्ट हो, इस हिसाब से ये पूछा था। नौ हाँ का 12वां ठीक है। होगा। मोघासा मोह कर्मणो मोह ज्ञान विचितसः हाँ जी। सिंह आसुरी चैव प्रकृति मोहिनीं स्थिता। हाँ जी ठीक है। और सबसे पहला श्लोक तो भगवत गीता का किसी ने बताया नहीं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संहितायुस्तव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। हाँ, और इसके अलावा पहले अध्याय में और कोई श्लोक है, बता सकते हैं कोई? वो कुल और स्त्री कोई प्रदूषित श्लोक वाला ऐसा श्लोक है पहले दीदी? अध्याय में? दीदी हाँ कुल स्त्री प्रदूषित वाला श्लोक है? हाँ जी, हाँ जी। दीदी वो वैसे तो याद नहीं है। याद ब्रह्म नहीं है विश्वास किसी को। कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टांशु वासिनो जायते वर्णशंकर। हाँ जी ठीक है। ठीक है, अभी आप सभी को म्यूट कर रहे हैं, बाकी हेलो हाँ, हाँ जी निराकार और साकार में बड़ा कहने ये है कि और निराकार और साकार की महत्व में ये दोनों में अंतर है क्या? क्या क्या? ये जो टप्पे के सर्वव्यापी के जो हमारा आता है ना, उसमें आप ऐसे पढ़ हाँ गए थे निराकार हाँ। और साकार में बड़ा कौन, और निराकार और साकार में साकार का जो महत्व है, ये दोनों सेम चीज है या अलग अलग है? निराकार को साकार में आना क्यों जरूरी है, ये टॉपिक अलग है। बाकी नहीं आना निराकार जो और एक साकार मिनट में बड़ा कौन, इनका क्या महत्व है? निराकार का महत्व ज्यादा या साकार का, ये टॉपिक एक ही है। तो कहने का मतलब आप ऐसे हाँ रखे थे तो टॉपिक जब हाँ निराकार जी। साकार में बड़ा कौन है, तब हम्म। उसमें जो तुलसीदास का जो 2 पॉइंट ऐसे आया था ना, शिवदास हाँ मम जी। शिवद्रोही ममदास का वहा सोनर सपने मोहिनो हम्म। पावा, और हम्म। फिर और एक गुप्त मत कहू जोर करी हम्म। शंकर बिना भजन पाए न के मरी, ऐसा कुछ है। हम्म। और हाँ ये जी। जब एक मिनट जब निराकार साकार बाड़ा है तो उसमें ये प्रसंग था, और जब महत्व की बात था साकार और निराकार के महत्व में, उसमें हम्म। पहले ये था आदम को खुदा मत समझो, आदम खुदा नहीं, खुदा की नूर से आदम जुदा नहीं। ये दूसरा हम्म। सगुणी अगुणी नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। तो हमारा हम्म। कहने का मतलब है ये चारों जो पॉइंट है ये तो समान ही हो जाता है ना भाव ऐसे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ये 2 टॉपिक अलग किया था ना, इसीलिए हमने पूछा, ये बात क्लियर होने। हाँ, वो एक्चुअली रिपीटेशन न हो, क्योंकि सुनने वालों को भी बोर न हो, इसलिए थोड़ा ऐसे लिया जाता है। नहीं तो ये सारी बातें तो शंकर महादेव के लिए लागू होने वाली है ही। बाकी बस थोड़ा सा इसीलिए टॉपिक अनुसार थोड़ा सेपरेट इसलिए करते, ताकि कुछ बातें ऐसी है कोई भी टॉपिक में लागू की जा सकती है, लेकिन वो रिपीटेशन ना हो, फिर सुनने वालों को ये लगेगा ना कि वही वही बातों को बार बार बता रहे। इसीलिए बस थोड़ा उसे सेपरेट करके अलग अलग टॉपिक में कर देते हैं, इसीलिए। ठीक है जी। ठीक है। ओम शांति। अभी माताओं के कुछ फोन या डायल नंबर से जो जुड़े हुए हैं, फोन अनम्यूट किए जा रहे। इसमें आपको एक व्यापी के टॉपिक में जो भी श्लोक याद है, आपको टॉपिक बताना होगा और श्लोक बताना होगा। पूरा जो भी हमने एक व्यापी का टॉपिक समझा है और भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये टॉपिक समझा है, तो जिनका भी फोन अनम्यूट होगा, लेकिन प्रयास ये कीजिए कि आपसे पहले किसी ने भी वो श्लोक न बताया हुआ हो, और प्रयास ये हो कि आप अगर बिना देखे श्लोक बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो जो श्लोक आपको पूरा याद है ऐसा ही श्लोक बताइए, और किस टॉपिक में वो श्लोक लागू कर रहे हैं या किया जा सकता है वो एक्यूरेट बताना होगा आपको। अभी फोन अनम्यूट किया जा रहा है। कोई भी 2 श्लोक बताइए ताकि सभी का फोन अनम्यूट किया जा सके, जितने भी हाथ उठे हुए हैं डायल नंबर से। हाँ माता जी बताइए। दीदी एक तो ये आया है 4 के 9 में, जन्म कर्म चा हाँ मे दिव्यम ए योति बेति तत्वता तत्वा देयम पुनम जन्म नीति मामेति सो अर्जुना। और ये भी आया राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम
प्रत्यक्षागम धर्म सुखम कर्तुम अव्यः। और बताऊं दीदी, ये श्लोक किस हिसाब से लागू एक किया ही माता जी? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। गीता में ये श्लोक आया है। और भक्त्या ठीक तु है। अन्यया शक्यमयम् एवेदम् अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तप। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। डायल ओम नंबर शांति से बहन जो जी। भी हाथ उठाए हैं जरूर अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हाँ माता जी बताइए। ओम शांति। ओम जप। न मे विदुम सुरुगुणा प्रभवम नमः अहमादृश्य देवानां केनाम तत् प्रकृष्ट जन्म को देवगण न मारती न जाना नहीं देवताओं को और महर्षियों को सब प्रकार से आदि मैं हूँ और मनुष्य तन का आश्रय लेता हूँ। అవజానంత మామూఢ మానుష్యం तनिमाशितम परम बाबा अवजानंतो ममा भूत महेश। अंटे मूर्खुले के शरीर आधार लेने के लिए मुझे प्राणियों को महेश को अवज्ञा करते हैं। इसे बिना देखे के नमे विदु आया सुरगना बहन जी। ये किस टॉपिक में लागू किया आपने? मना प्रकृति को अधीन करके मैं आता हूँ। नमे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षय गणा ये श्लोक किस అంటే टॉपिक में ना लागू प्रकृष्ट किया? जन्म को देवगणों ना महत्व कोई नहीं जानता नहीं, इसी के लिए मैं आदि हूँ। सब प्रकार से मैं आदि हूँ, आदि मैं हूँ, मैंने इसी के लिए बहन। एक्यूरेट टॉपिक कांगा बताइए। बहन जी। ठीक है, ये और भी एक्यूरेट टॉपिक हाँ जी। बताइए। और भी ठीक है माता जी ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है बताइए। जल्दी ध्यान देने से ज्यादा लोगों से पूछ पाएंगे। आगे हेलो डायल नंबर से अपने फोन के हेलो आवाज पे ध्यान दीजिए। हाँ जी हाँ जी बताइए माता हाँ जी जी दीदी, हाँ रोहतक के जी माता जी। रोहतक हाँ जी रोहतक मधुबन दीदी। ये 4 कानों और 10 टेम्पो में दिया है। मेरा जन्म परम दिव्य है, सबका आधीश्वर मैं हूँ। आधीन करके प्रकृति को आधीन करके जन्म लेता हूँ। और ये माता जी किस टॉपिक में? सर्वव्यापी के टॉपिक में लागू किया है, एक व्यापी के? और उसमें भी कौन सा टॉपिक? एक टॉपिक एक में व्या, भी बहुत सारे टॉपिक समझे ना एक हमने। एक व्यापी में दीदी कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ठीक है, उसमें भी किस टॉपिक में लागू किया है? एक व्यापी के टॉपिक में भी तो हमने छोटे छोटे काफी टॉपिक समझे ना, वो टॉपिक बताइए। ज- ठीक है माता जी जैसे ठीक कि है। और भगवान कोई कह रहे हैं श्लोक बता कि सकते हैं मेरा आप? जन्म और आगे अगला फोन 2 अनम्यूट है हेलो और बताइए माता जी और श्लोक याद करके रखिए। हाँ जी हेलो ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए हेलो अपना। 2 हेलो भी ट्रिपल सुन थ्री लिया, ओम शांति भी सुन हेलो लिया, रोल नंबर बताइए। 2 ट्रिपल 3 8 कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो 2 ट्रिपल 3 8 कहाँ से बात बालेश्वर कर रहे से हैं आप? हाँ मैसूर। हाँ जी बताइए। बालेश्वर से। हाँ जी हाँ जी बालेश्वर। हाँ जी माता जी फोन ठीक से पकड़िए ताकि हाँ आपका आवाज ठीक से आए हमें। बताइए श्लोक बताइए। ठीक है। 7/3 में मनुष्याणां सहस्रेषु क्वचित् एतति सिद्धये एततं अपि सिद्धानां कश्चिन् व्यतितव्यः। यानी कोई ना कोई एक है, मैंने एक से अच्छे से बोल देंगे। हजारे मनुष्य के अर्थ में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। मैंने इतना सारे व्यक्ति है, कोई एक है, कोई एक ही साथ ही भगवान सृष्टि को आते हैं। ये श्लोक किस प्रसंग में समझा था माता जी सुनाई दिया? आपने? हाँ मैंने कोई एक है, एक में आता है। मैंने भगवान जो आते हैं कोई एक है। मैंने सहस मनुष्य आना सहस से कितना सारे मनुष्य सहस्त्र मनुष्य है, भगवान तो कोई कोई एक एक ही में आते मनुष्य में हैं आते हैं। ऐसे बताया है इस श्लोक में। इस श्लोक में मनुष्यानाम हाँ सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, इस श्लोक में ऐसे बताया है कि भगवान कोई एक में आते हैं।
हजारे मनुष्य आत्मा में कोई एक में सिद्ध के लिए यत्न करता है। यत्न करना सिद्ध में भी मुझे कोई यथार्थ रीति में जानता है। मैंने तो एक हाँ, तो दूसरे एक को जानना है। क्या श्लोक अब का कुछ सुनाई अर्थ नहीं दिया। समझने में कुछ, आप इतना फोन दूर रख के बात कर रहे हैं, आपके फोन में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है हमें। ये पूछ रही माता जी, इस श्लोक में ऐसे तो नहीं बताया है ना कि भगवान किसी एक में प्रवेश करते हैं। इसमें ये बताया है हजारे इस मनुष्य में श्लोक कोई में। एक ही। हाँ, मैंने हजारे मनुष्य में कोई एक के लिए मैंने भगवान तो अच्छी इंडिया में ही रहे। भगवान जो आते हैं कोई एक है, माने कितना सारे मनुष्य है उसी दुनिया में, तो कोई एक है, कोई एक के लिए कोई एक में सिद्ध करते हैं भगवान जो आते हैं। तो और भी श्लोक है जो तुम्हारी देव पुरुष पुराण तुमसे विशिष्ट परम में जाना। कोई पुराना पुरुष है, कोई आदि पुरुष है। अब तुम्हारे विशिष्ट परम में जाना, मैंने वही परम पुरुष में आता हूँ। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन हेलो अनम्यूट है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, रोल 602 नंबर बताइए। हाँ जी, हाँ 6021 हाँ 11 का 31 है। आख्यायिने को भगवान उग्र रूप नमः अस्तु ते देव वर प्रसिद्ध विज्ञातम इच्छामि मयतम अध्यम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्ति। मना एक भगवान व्यापी के आकर टॉपिक में ये श्लोक कहाँ लागू किया माता जी? मना कृष्ण भगवान कृष्ण में नहीं आता है, बल्कि कोई उग्र रूप दिखाई दे रहा है। परमपिता परमात्मा का इस भयानक साकार प्रवृत्ति का स्पष्ट रूप में समझाते हैं, इसलिए अर्जुन जी का। ठीक है, यहाँ तो वास्तव में माता जी प्रश्न चल रहा है कि भगवान का एक व्यापी स्वरूप महादेव है या भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसमें हमने जो भी टॉपिक समझे हैं तो उसके लिए लागू होने वाले कोई भी श्लोक, ये श्लोक गीता के भगवान के हिसाब से ठीक है। बाकी शंकर एक व्यापी स्वरूप है परम पिता का, इस प्रसंग में लागू होने वाले श्लोक पूछे जा रहे थे। 11 का अर्थ आता है क्या? न तु माम शक्य से दुष्टम मनेन एव चक्षुव चक्षुषा। किस प्रसंग में समझाएंगे आप बताइए। मतलब ये भगवान कृष्ण में नहीं आता है। न तुम शक्य से द्रष्टुम, इसमें कृष्ण की कैसे बात लागू कर रहे हैं माता जी? माना भगवान ये इसमें नहीं, कृष्ण का शरीर नहीं धारण करते ना, एक व्यक्ति है तो हाँ, एक में समान ही लिया, प्रवेश इस करेगा। श्लोक में कृष्ण का शरीर धारण नहीं करते, ये बात आप कैसे समझाएंगे? आप बताइए इस बात को। आप जो ना श्लोक बता दिव्य रहे हैं चक्षु से आपको स्पष्ट। दृष्टम हाँ, अनुमेव, ये वो चक्षु का बोला है। वरना भगवान के दिव्य चक्षु वरना ज्ञान नेत्र से प्रवेश करता है। वरना कृष्ण को तो नहीं बताएंगे ना, उनको दिव्य चक्षु है, उनका तो शरीर से उनका तो गुरु दिखा है, उनके तो माँ बाप दिखा है कृष्ण के। ये जो श्लोक है ना इसका माता जी, नेतृत्व न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनन्येव हाँ, स्वचक्षुषा, मैंने आपको पूछा इस है ये लागू होता है क्या? बता रही हूँ ना माता जी, आप उस श्लोक का अर्थ हाँ, अच्छे से पढ़िए। उस श्लोक में ये बात है कि भगवान को ज्ञान के नेत्रों से ही देखा जा सकता है, भगवान को हाँ दिव्य तीसरा नेत्र नेत्रों से ही भगवान। देखा जा सकता है, अर्थात भगवान हाँ को समझने के लिए ज्ञान का नेत्र चाहिए, ऐसे उस श्लोक में बताया हुआ है। ठीक है माता जी, हाँ, और वो बात मैं हमने कंफर्म करने के इस, लिए आपको पूछा ये लागू होता है क्या। हाँ इसीलिए ही आपको ये लागू
आप जिस तरह से बता रहे हैं, देखिए अर्थ इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि बिना अर्थ समझे हम किसी को भी बताएंगे तो ठीक नहीं होगा ना। और ये श्लोक तो काफी बार सामने रिपीट हो वाला गया, भी लगभग गीता क्लास जब से चालू हुआ है ना तब से ये 11वें अध्याय का 8वां श्लोक लगभग 100 बार रिवाइज हो चुका होगा। ये श्लोक केवल इस बात के लिए खास लागू किया जाता है कि भगवान को हम ज्ञान नेत्रों से देख सकते हैं। ठीक है माता जी? हाँ जी। ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है, बताइए अपना रोल नंबर। हाथ उठाया है तो फोन के आवाज पे भी ध्यान दीजिए ताकि जितने भी लोग इंतजार कर रहे हैं उन सबका समय बचे। अभी तक डायल नंबर से जो जुड़े हैं शांति। लगभग 7-8 फोन अनम्यूट किए थे, उन किसी का भी अपने फोन पे ध्यान नहीं है। आगे हेलो, रोल नंबर बताइए। ओम शांति बहन जी, 5494। अभी आप ही बताए थे क्या माता जी श्लोक? नहीं 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 नहीं, अभी हुआ मेरे को। ठीक है, और अभी 9793 हुआ। होंगे। ठीक है, बताइए माता जी, हाँ वही। बताइए। हाँ, मन सृष्टि वृक्ष का बीज आदिदेव, इसके लिए साथ में 10 श्लोक को बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि मता मस्मि तेजस्वी विनान आत्मा भूतानां दोनों बता रहे हैं। सब प्राणियों का सनातन बीज, मैंने वही करके बताया इसमें। और 9वां अध्याय में 18 श्लोक से बताया, गति ही भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् मन प्रभवः प्रलयः स्थानं निदानं बीजमव्ययम्। यही है, मैं बीज हूँ, मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीज हूँ। 10 में 39वां श्लोक है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन। बिना वो देखे सभी बता रहे या प्राणी देख मात्र के को, माता जी? हाँ वो छोटा छोटा बिना देख के छोटा, ठीक सभी प्राणी मात्र का मैं बीज हूँ। तो सृष्टि वृक्ष ठीक का है माता जी, चैतन्य बीज होना चाहिए। ओम शांति। ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है, बताइए। दीदी ओम शांति। हाँ इसमें माता जी, बताइए। भगवान एक व्यापी है, तो उसके लिए बताया 15 का पहला, ऊर्ध्वमूल मध्यम शाखा अस्वस्थम प्रावुर्व्ययम् छंदासी यस्य पर्णानि या यदा यदा वेद स वेदवित्। ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम् अथ। बताइए झांसी के माता जी आप। दीदी 15 का पहला है, ऊर्ध्वमूल मध्यम शाखम अस्वस्थम प्रावुर्व्ययम् छंदासी यस्य पर्णानि या तम वेद स वेदवित्। एक व्यापी के लिए। और दूसरा है 10 का दूसरा, हाँ वो है नामे विदु शुरुगुणा प्रभम च वो महर्षि। हो गया माता जी, और कोई श्लोक? वो हो गया, किसी ने बताया था। तो मया जो है 9 का 4, वो भी हो गया दीदी। मया बताइए, ततम पूरा किसी ने बताया? मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि नाचा अहम तेषु अवस्थिता। तो ये पहला वाला जो बताया एक व्यापी के लिए, कि ये कैसे हुआ, जो शिव है वो आत्माओं का पिता बीज है, तो वो जब प्रजापिता में प्रवेश करता है तो प्रजापिता बीज जो वृक्ष है, प्रजापिता वृक्ष है, तो वृक्ष किससे तैयार होता है? बीज से ही तैयार होता है। तो जब शिव साकार में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा ही हम शिव को जान सकते हैं। तो इसलिए बताया कि एक व्यापी शंकर में ही प्रवेश करते हैं। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है, बताइए। यावमे तत्वदात्म आत्मानां परमेश्वर दुष्टमिच्छामिते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। आत्माओं में रोल उत्तम नंबर शिव क्या बाबा है या आपका? आत्मा ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा ये देखना चाहता हूँ। ये मनुष्य रोल के नंबर अधिक बताइए, महिला रोल दुष्टता नंबर। प्राप्त। आगे औरंगाबाद के माता जी। हेलो। हाँ हाँ जी।
हाँ बहन जी, हम दुनिया को ऐसे ये भी बता सकते हैं ना, इसमें दुनिया क्या कहती है कि भगवान हम में, तुम में, सब में है, सर्वव्यापी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसे तो दुनिया को हम बता सकते हैं कि 11वें अध्याय का जो तीसरा नंबर का श्लोक है ना, तीसरा और चौथा, उसमें पूरा श्लोक तो नहीं बता सकती, लेकिन उसमें आया है कि भगवान जब सर्वव्यापी है तो ऐसे क्यों आया है कि भगवान उसमें जो आत्मा है जो उत्तम है, तो उसमें मैं आपका ऐश्वर्यवान रूप देखना चाहता हूँ। ऐश्वर्यवान रूप देखना चाहता है तो वो ऐसे गीता में आए हैं, तो भगवान सर्वव्यापी है तो सभी में भगवान है, तो ऐसे गीता में क्यों आया है, यह हम दुनिया को बता सकते हैं ना। पूरा श्लोक तो नहीं बता सकती, इसमें भी आया है ना यमड़ी, तो वो यमड़ी माना माता जी, सर्वज्ञ। जो श्लोक आपको आता है, बहुत सारे श्लोक, लगभग 100 श्लोक हमने सीखे, जो आता है वही श्लोक बताइए केवल, उसमें आए क्योंकि हैं 9:25 हो रहे हैं अभी। हाँ, पूरा श्लोक नहीं, शॉर्ट में बताती हूँ। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ईश्वर पुरुषोत्तमम, उसमें आया है ना ये श्लोक, 11वें अध्याय का तीसरा और चौथा। अगली बार योगेश्वर। रेडी करके फिर बताइए माता जी, सर्वव्यापी और एक व्यापी, इस टॉपिक में से कोई भी 5 श्लोक अच्छे से याद करके फिर बताइए, ठीक है माता जी? 5 श्लोक बताऊंगी, ठीक, ठीक है बहन जी, हाँ बताऊंगी। जी। हाँ। ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है, 12487। जी दीदी। हेलो बताइए दीदी। माता जी। हाँ हाँ जी। जी माता जी, बताइए माता जी, आपको कोई जो भी श्लोक याद है वो बताइए श्लोक। जो एक श्लोक आता हो मुझे, वो मुझे हाँ वो जी। 18 का 66वां, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। नहीं, ये तो वही था ना। नहीं, गलत बोल दिया। एक ही सर्वधर्मान। बताया है माता जी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम हाँ, व्रज। तो ये इस दुनिया के जो भी धर्म हैं उन सब का त्याग करके मेरी शरण में आ जा, ये है। ठीक है माता। हाँ दीदी। अभी समय ज्यादा हो गया है, इसीलिए हो सकता है और भी हाथ जिनके उठे हैं तो छूट गए हो, लेकिन कई सारे डायल नंबर से जो भी जुड़े हैं, या तो लेट हो रहा है इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हो अपने फोन पे, तो अगली बार तक श्लोक रेडी करके रखिए, एक व्यापी और सर्वव्यापी इस टॉपिक के लिए। सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए टॉपिक सहित किस टॉपिक में आप श्लोक लागू करते हैं, उस हिसाब से श्लोक टॉपिक सहित पूरा श्लोक याद करके रखिए, जो बिना देखे बता सके। और एक व्यापी के टॉपिक में भी कोई भी 5 श्लोक याद करके रखिए, जो बिना देखे बता सके, लेकिन टॉपिक आपको एक्यूरेट बताना होगा कि किस टॉपिक में, किस प्रसंग में आप उस श्लोक को बता रहे हैं। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं।